माइनक्राफ्ट सुपर फ्लैट वर्ल्ड स्टार्ट होते ही हमें कुछ विलेजेस मिलते हैं जहाँ पर हम खुद को अपग्रेड करते हैं एंड स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं सारे स्ट्रक्चर्स ऑफ कर दूं? तो अब इस वर्ल्ड में मैं और 3 लेयर्स ऑफ डर्ट रह गया है एंड मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन माइनक्राफ्ट सुपर फ्लैट वर्ल्ड विथ नो स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट इट। स्पॉन होते ही मुझे बोनस चेस्ट मिलती है, जिस चेस्ट के अंदर मुझे 3 एप्पल्स, कुछ लॉग्स एंड एक पिकअप्स और एक्स मिलती है एंड मुझे इतने ही रिसोर्सेज के साथ 100 डेज सर्वाइव करना है। उसके बाद स्पॉन एरिया में जितने भी मॉब्स स्पॉन हुए रहते हैं मैं सबको मारता हूँ एंड एक अच्छी सी एरिया ढूंढने निकल जाता हूँ एंड बीच में ही मैं लॉग्स का यूज़ करके एक क्राफ्टिंग टेबल और एक बेड बना लेता हूँ अपने लिए। थोड़ी दूर आने के बाद मैं एक एरिया डिसाइड करता हूँ, यहाँ से मैं नीचे माइन करना स्टार्ट करता हूँ एंड इस वर्ल्ड में मेरे पास सिर्फ एक काम है, वो है डर्ट माइन करना और सिर्फ डर्ट माइन करना। मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ डर्ट ही माइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं फिर डर्ट माइन करना। सो गाइस मैं बहुत देर तक डर्ट माइन कर रहा था एंड मैं देखता हूँ कि रात हो गई है, तो उसके बाद अपना बेड निकालता हूँ एंड सो जाता हूँ। फिर सुबह जो मुझे चेस्ट मिली रहती है उस चेस्ट में अपना सारा सामान ट्रांसफ़र कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं चला जाता हूँ स्पॉन एरिया में। वहाँ पर जाके मैं बहुत सारे चिकन्स, शिप्स और पिग्स को मारता हूँ। चिकन्स को मारते टाइम पे मुझे 2 एग मिलते हैं, जिनमें से पहले से मुझे और एक चिकन मिल जाती है एंड दूसरे से मुझे कुछ नहीं मिलता। लेकिन मैं एक ही चिकन से अभी बहुत सारे चिकन्स बनाने वाला हूँ आगे चल के। उसके बाद मैं फिर से चला जाता हूँ डर्ट माइन करने के लिए। सो गाइस आप लोग सोचते रहो कि मैं इतने सारे डर्ट क्यों माइन कर रहा हूँ, तो मैं इन सारे डर्ट का यूज़ करके एक मॉब फार्म बनाऊंगा जहाँ से बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे एंड उन ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद कुछ % चांसेस रहता है कि वो लोग आयरन ड्रॉप कर दे। तो मैं टोटल 7 या 8 आयरन कलेक्ट करूँगा एंड फिर उनका यूज़ करके गाइस मैं कोल्ड ड्रेन बनाऊँगा, जिसकी हेल्प से मैं वाटर कलेक्ट कर पाऊँगा एंड उसके बाद मैं वाटर का यूज़ करके गोल्ड नगेट कलेक्ट करने वाला हूँ एंड वो कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड जब नेक्स्ट डे मैं सो के उठता हूँ तो गाइस मुझे एक ज़ॉम्बी की साउंड आ रही थी, तो मैं जब ऊपर जाके चेक करता हूँ तो मुझे दिखता है गाइस कि उस ज़ॉम्बी के पास शवल है जो कि मुझे डर्ट माइन करने में बहुत हेल्प कर सकता है। तो फिर मैं चला जाता हूँ उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए। मैं एक ही हिट मारता हूँ कि वो मुझे एक हिट मार के मेरा 3 हर्ट्स खा लेता है एंड फिर मैं सोचता हूँ कि इसको मारूँ कि ना मारूँ, लेकिन तब तक भाई वो मर जाता है खुद ही एंड मुझे एडवांसमेंट भी मिल जाती है मॉन्स्टर हंटर की एंड मुझे वैसे शवल भी मिल जाता है एंड जो स्केलेटन्स मरे रहते हैं मैं उनकी लूट लेने के लिए भी बाहर चला जाता हूँ। सो गाइस मॉब फार्म बनाने से पहले मुझे इन स्लाइम्स को स्पॉन होने से रोकना पड़ेगा ताकि मेरे मॉब फार्म में बहुत सारे ज़ॉम्बीज स्पॉन हो पाए। तो गाइस अभी ये जो ग्रीन एरिया देख पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्लाइम स्पॉन होते हैं। तो मुझे इस एरिया में जाना है एंड 2 ब्लॉक का डिस्टेंस छोड़ के मुझे डर्ट प्लेस करना है जिससे मैं स्लाइम को स्पॉन होने से रोक सकूँगा। तो गाइस मैं अभी अपना सारा डर्ट को इस चेस्ट में रख दे रहा हूँ एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि आयरन शवल से मैं कितना डर्ट माइन कर पाता हूँ एंड यहाँ पे मेरी आयरन शवल टूट गई। तो गाइस देखो मैंने लगभग मेरे हिसाब से 2 स्टैक भी पूरा माइन नहीं किया। मतलब इससे अच्छा तो भाई मैं हाथ से ही माइन कर लूँ, वो बेटर रहेगा। तो गाइस मैं लगभग आधे घंटे से डर्ट माइन कर रहा था एंड जब मैं रोटन फ्लेश खा के अपनी हेल्थ बढ़ा रहा था तब अचानक से एक स्केलेटन अंदर चला आता है एंड वो तो भाई मुझे मारने के पीछे ही पड़ गया था। मैं कैसे तो खुद को बचाता हूँ एंड डर्ट से कवर कर लेता हूँ एंड फिर जब मैं खुद को हील करके जब बाहर आता हूँ मुझे लगता है कि स्केलेटन चला गया, बट वो फिर से आ जाता है और मुझे एक हार्ट पे छोड़ता है। बट इस बार मैं इसको ट्रैप कर देता हूँ एंड दूसरे साइड से भी ब्लॉक कर देता हूँ एंड इस बार मैं यहाँ पर मरते मरते बचा हूँ। उसके बाद मैं 2 ब्लॉक हाइट की एक बाउंड्री बनाता हूँ चारों साइड से एंड फिर अपना मॉब फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस मुझे मॉब फार्म बनाने के लिए कुछ कारपेट्स की ज़रूरत थी, तो मैं चले जाता हूँ स्पॉन एरिया में एंड वहाँ पे मैं और भी कुछ शिप्स को मारता हूँ एंड वुड लेके आता हूँ। तो गाइस आप लोग सोचते रहो कि ये मॉब फार्म कैसे काम करने वाला है, क्योंकि इस मॉब फार्म में मैंने सिर्फ कारपेट और डर्ट का यूज़ किया है। तो देखो गाइस जब ज़ॉम्बी, स्केलेटन और क्रीपर स्पॉन होंगे, स्पॉन होने के बाद थोड़ी देर बाद वो लोगों को कारपेट दिखेगा जिसकी तरफ वो लोग अट्रैक्ट होंगे एंड वो लोग जब कारपेट की तरफ आएंगे तो वो लोग इस होल से नीचे गिर जाएंगे एंड नीचे गिरने के बाद मैं उन्हें मार के उनका लूट ले लूँगा। लूट का मतलब गन पाउडर, आयरन, बो, एरो वगैरह। तो गाइस जब अपना मॉब फार्म बना रहा था एंड जब मैं नीचे आता हूँ तब मैं देखता हूँ कि मेरी चिकन ने एक एग दिया है एंड उस एग को जब मैं फोड़ता हूँ तो टोटल 4 और चिकन निकलती है। ये देख के मैं भी शॉक हो जाता हूँ क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि एक अंडे से 4 चिकन निकल सकती है एंड उसके बाद मैं उन सारे चिकन को भी वहाँ पे कैप्चर कर लेता हूँ। तो गाइस जब मैं अपने बेस से ग्रास निकाल रहा था तब मुझे याद आता है कि हम लोग बोन का यूज़ करके बोन मिल बना सकते हैं। तो मैं फटाक से बोन मिल्स बनाता हूँ बहुत सारे एंड फिर उनको ग्रास से मार, जिससे मुझे बहुत सारी सीड्स मिल जाती है एंड फिर अपनी चिकन्स की ब्रीडिंग कराता हूँ मैं एंड उसके बाद फिर से चला जाता हूँ ग्रास माइन करने के लिए। तो गाइस आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा
कि हम लोग जब डर्ट माइन करते हैं, नॉर्मल डर्ट, तो उसको माइन करने में को हमें कम टाइम लगता है, लेकिन जब हम लोग ग्रास वाली डर्ट को माइन करते हैं ना, तो उसको माइन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। एंड ये जब मैं माइन कर रहा हूँ तब मुझे पता चला। तो गाइस जब मैं अपने बेस से ग्रास निकाल रहा था तब और एक स्केलेटन मेरे पीछे पड़ जाता है, बट मैं इस बार कैसे तो कैसे बच जाता हूँ। एंड इस बार मैं एक ही हार्ट पे बचता हूँ एंड खुद को कवर करके मैं हील करता हूँ। उसके बाद मैं उस स्केलेटन को मार देता हूँ। एंड जब मैं अपने मॉब फार्म के पास जाता हूँ तब यहाँ से और एक क्रीपर अंदर आ जाता है और मेरे पीछे एक स्पाइडर लग जाती है और मुझे पता नहीं रहता। तो मैं क्रीपर से डर के मारे बहुत आगे भागता हूँ, बट एक स्पाइडर जो मेरे पीछे पड़ी रहती है एंड मैं खुद को डर से कवर कर ही रहा था कि वो स्पाइडर मेरे को तब तक ऊपर से मार देती है एंड मैं इस वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम मर जाता हूँ। रिस्पॉन होते ही क्रीपर भी मेरे मुंह पे फट जाता है। उसके बाद मैं फिर से खुद को डर से चारों तरफ से कवर कर लेता हूँ। तो गाइस मैं हार्डकोर में तो नहीं खेल रहा हूँ, बट यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं एक बार भी ना मरूँ, बट इस बार पता नहीं कैसे तो मैं मर गया एंड मैं ट्राई करूँगा कि मैं और आगे चल के ना मरूँ। एंड ये सब तो कम था, जब मैं अपना सामान लेने वापस जाता हूँ तो फिर से वो स्पाइडर मेरे पूरे पीछे पड़ जाती है एंड मैं यहाँ पे इतनी फास्ट तरीके से ब्लॉक प्लेस करता हूँ ना गाइस, आप लोग भी सोचोगे मैं इतनी फास्ट तरीके से कैसे ब्लॉक प्लेस कर लिया। एंड मैं फटाफट करके पहले एक हाइट पे जाता हूँ एंड उसके बाद ऊपर से बो का यूज़ करके उस स्पाइडर को मारता हूँ एंड दूर खड़े हुए क्रीपर और स्पाइडर्स को भी मार देता हूँ ऊपर से ही। एंड जब मैं नीचे डर्ट माइन करते हुए आता हूँ तो मैं गलती से नीचे गिर जाता हूँ एंड इस बार तो मैं सिर्फ हाफ हार्ट पे बचता हूँ। उसके बाद मैं बोन मिल का यूज़ करके बहुत सारे वीड बनाता हूँ, अपनी चिकन्स की ब्रीड करता हूँ एंड खुद के लिए ब्रेड बनाता हूँ जो मैं खा सकूँ। एंड उसके बाद ये एंडरमैन क्यों मेरे से मरने आ गया था मेरे को कुछ नहीं पता, बट ये मेरे से मर के जाता है एंड एक एंडर पर्ल भी देके जाता है। एंड इसी बीच मुझे मेरा फर्स्ट आयरन भी मिल जाता है। तो उसके बाद गाइस मैं अपने मॉब फार्म में बहुत देर तक AFK रहता हूँ। एंड आप लोग यहाँ राइट में देख सकते हो कि एक ज़ॉम्बी विलेजर भी स्पॉन हुआ है, बट मुझे पता नहीं रहता। एंड जैसे मुझे दिखता है कि यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ है तो मैं फटाक से सारे ज़ॉम्बीज़ को मारता हूँ एंड उसको बाहर निकाल के ट्रैप करने की कोशिश करता हूँ। एंड पता नहीं कहाँ से ये विच मेरे पीछे पड़ जाती है। ज़ॉम्बी विलेजर भी मुझे मारना चाह रहा है एंड इसने कुछ तो स्पेल फेंका एंड उसके मैजिक से मैं मर गया। एंड मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं रिस्पॉन होते ही विच को हाथ से ही मारने चला गया था, बट मैं बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं हाथ से नहीं मार पाऊंगा। तो मैं फटाफट अपना जाके सामान कलेक्ट करता हूँ एंड कैसे तो कैसे करके मैं अपने इस ज़ॉम्बी विलेजर को कैप्चर करता हूँ। एंड फिर मैं ये डिसाइड करता हूँ कि अगर मैं इस वर्ल्ड में एक और बार मरा तो मैं ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद मैं अपने मॉब फार्म पे बहुत देर तक AFK रहता हूँ एंड मैं 2 आयरन और कलेक्ट करता हूँ एंड मैं एक और ज़ॉम्बी विलेजर को भी कैप्चर करता हूँ। एंड फिर कुछ और ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद मुझे कैरेट भी मिल जाता है। फिर मैं कैरेट और वीट लेके चला जाता हूँ अपने स्पॉन एरिया पर एंड वहाँ से कुछ पिग्स, शिप और काऊ को टेम करते हुए अपने बेस पे लेके आता हूँ एंड मैं उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। तब मुझे याद आता है कि मेरे पास सिर्फ 2 कैरेट है इस पूरे वर्ल्ड में, तो मैं भी एक कैरेट खिला भी देता हूँ गलती से पिग को। तो दूसरे वाले कैरेट को मैं लेके जा रहा था बोन मिल से और ग्रो करने के लिए, बट बीच में पता नहीं कहाँ से स्लाइम आ जाता है एंड मैं अपने कैरेट को लेफ्ट हैंड में ले लेता हूँ एंड राइट हैंड से मैं बो से स्लाइम को मार रहा था, बट गलती से राइट क्लिक हो जाता है एंड उस कैरेट को मैं खा लेता हूँ। हाँ मतलब गाइस मैंने खा लिया है, देखो मतलब मेरी इतनी ख़राब नसीब थी, मतलब कि स्लाइम पता नहीं कहाँ से आया एंड उसके चलते मैंने कैरेट खा लिया एंड अभी मेरे पास कोई भी कैरेट नहीं है। तो अभी मुझे फिर से वेट करना पड़ेगा कि कोई ज़ॉम्बी को मैं मारूंगा एंड वो फिर से कैरेट ड्रॉप करेगा। एंड गाइस मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आयरन से पहले मुझे एंडर पर्ल कलेक्ट कर लूँगा बहुत सारे, क्योंकि मेरे मॉब फार्म में भी बहुत सारे आयरन मैन पता नहीं कहाँ से आ रहे थे एंड उनको मारने पर मुझे पर्ल्स भी मिल रही थी। एंड ये वाले एंडर मैन को देखो गाइस, मतलब कि मेरे सामने ही है, मैं उसको कूद कूद के मार रहा हूँ एंड 2 ब्लॉक का ही हाइट है, बट तभी भी वो टेलीपोर्ट के ये साइड नहीं आ रहा है, पता नहीं भाई क्या है एंड मैं इसको मार भी देता हूँ। एंड उसके बाद मैं फिर से लगभग आधा घंटा और AFK रहता हूँ एंड मुझे 2 आयरन और मिलता है। मुझे लगता है कि मैं इतने से कोल्ड ड्रोन बना लूँगा, बट अभी मुझे 2 आयरन की और ज़रूरत थी। उसके बाद गाइस बीच में ही मुझे एक ज़ॉम्बी फिर से कैरेट ड्रॉप करके दे देता है, तो मैं फटाक से पहले तो जाके बोन मिल का यूज़ करके बहुत सारे कैरेट को ग्रो करता हूँ एंड पिग्स की ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ एंड अब मैं कैरेट ही अपने पूरे जर्नी में खाने वाला हूँ। तो गाइस मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो गाइस कितनी सारी चिकन है भाई, ये चिकन नहीं चिकन आर्मी है टोटल एंड इनकी मैं और ब्रीडिंग कराने वाला हूँ भाई, मतलब कि मैं तो सोच रहा हूँ इस पूरे वर्ल्ड को मैं चिकन से ही भर दूँ। एंड इसी बीच में अपने लिए मैं एक नया महल टाइप बनाने वाला हूँ एंड मैं उसका काम स्टार्ट कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं अपने पिग्स को भी वहाँ से ट्रांसफ़र कर देता हूँ अपने नए वाले बेस में एंड उनकी मैं ब्रीडिंग कंटिन्यूसली कराते रहता हूँ। एंड उसके बाद मैं फिर से चला जाता हूँ AFK रहने के लिए एंड थोड़ी देर तक AFK रहने के बाद मुझे फिर से 2 आयरन और मिल जाते हैं, तो मैं उनका यूज़ करके कोल्ड ड्रम बनाता हूँ एंड उसको प्लेस कर देता हूँ। एंड गाइस अब मुझे सिर्फ और सिर्फ वेट करना है इसका भरने का एंड मुझे अभी और भी आयरन की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसके लिए तो मॉब फार्म है ही है। एंड उसके बाद मेरे पास सिर्फ 2 काम बचता है, पिग्स की ब्रीडिंग कराओ, डर्ट माइन करो, ब्रीडिंग कराओ, डर्ट माइन करो।
एंड डर्ट माइन करते समय ही मुझे रेन का साउंड आता है, मैं देखता हूँ कि बारिश होने लगती है। तो मैं अपने कोल्ड्रन के पास भी थोड़ी देर के लिए रहता हूँ एंड उसके बाद मैं सो जाता हूँ। एंड जब मैं सो के उठता हूँ एंड जब मैं अपने कोल्ड्रन को चेक करता हूँ तो उसमें फर्स्ट लेयर मतलब कि उसमें गाइस टोटल 2 या 3 लेयर की वाटर की रहती है एंड उसमें शायद फर्स्ट लेयर आ गया था। एंड ये देख के भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। बट भाई एक खुशी सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहती है, क्योंकि आगे चल के और भी बारिश होती है, एटलीस्ट शायद 2 से 3 बार होती है, बट और एक लेयर भी नहीं बढ़ता, मतलब सिर्फ एक ही लेयर बढ़ता है। एंड गाइस अब मेरा एंट्रेंस देख लो मेरे महल का, मतलब मैं कुछ महल टाइप बनाने वाला हूँ एंड कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड उसके बाद गाइस मैं अपना एक्चुअल बेस बनाना तैयार करता हूँ एंड ये कुछ मैं पिरामिड टाइप बड़ा सा महल सा टाइप बनाने वाला हूँ। सो गाइस मेरा बेस बन के तैयार हो गया है एंड अभी अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा है एंड मैं भी आपको लेकर चलता हूँ अपने बेस के टॉप पे कि कैसा व्यू आ रहा है। एंड मैंने एंडरमैन को बहुत मारा है, इसके लिए शायद वो मुझसे गुस्सा हो गया एंड वो सारे डर्ट्स चोरी कर रहा है। एंड देखो गाइस यहाँ से भी एक डर्ट वो लेके गया है एंड ये देखो गाइस ऊपर से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है चारों तरफ का, वो हो रहा है हमारा फार्म। मतलब कि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है, अभी से बहुत सारे काम करने हैं। अंदर अभी मुझे घर बनाने हैं, वॉच टावर्स बनाना है, पीछे साइड एक विलेज बनाना है, तो अभी तो भाई बहुत काम बचे हैं। एंड अपने न्यू बेस के पीछे साइड में एक एरिया बनाता हूँ जहाँ पे मैं अब से डर्ट माइन करने वाला हूँ एंड वहाँ पे मैं बहुत देर तक डर्ट माइन करता हूँ। एंड बीच में मैं कुछ और काव और शिप्स को टेम करते हुए अपने बेस में लेके आता हूँ। एंड उसके बाद गाइस मैं अपने पिग्स की फिर से ब्रीडिंग कराता हूँ एंड उसके बाद फिर से बारिश होना स्टार्ट होती है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेरे जो कोल्ड्रन है वो भरता नहीं है, सिर्फ वो एक ही लेयर तक रहता है। बट मैं अपने मॉब फार्म पे AFK रहता हूँ एंड वहाँ से मुझे 2 आयरन और मिल जाते हैं। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे 2 वॉच टावर बनाने वाला हूँ, यहाँ पे एक लेफ्ट में एक राइट में, एंड उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वो वॉच टावर कुछ ऐसा रहेगा ना गाइस कि उसकी हाइट थोड़ी छोटी सी रहेगी, बट मतलब कि मैं बनाता हूँ उसके बाद ही बताता हूँ कैसा है वो। तो ये देखो गाइस हमारा वॉच टावर बनकर तैयार हो गया है एंड ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। एंड मैंने अंदर से स्टेयर केस टाइप रास्ता ये बनाया है ताकि हम लोग आराम से ऊपर आ सके, नीचे भी जा सके। एंड मुझे तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे पिरामिड के सामने। एंड उसके बाद मैं अपनी शिप्स की ब्रीडिंग करा ही रहा था कि अचानक से फिर से बारिश स्टार्ट होती है। एंड फिर बारिश स्टार्ट होने के बाद इतना जल्दी तो गोल्डन तो भरता नहीं है। मैं चला जाता हूँ अपने बाउंड्री के बाजू में एक छोटा सा लेक टाइप का एरिया माइन करता हूँ ताकि अगर मेरे पास पानी फ्यूचर में आए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी टाइप पॉन्ड टाइप कुछ बनाऊंगा। एंड उसके बाद मैं चला जाता हूँ, सो जाता हूँ। एंड जब मैं सो के उठता हूँ एंड जब मैं कोल्ड्रन चेक करता हूँ तो एक्चुअल में सेकंड लेयर उसमें आ जाती है। एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा कोल्ड्रन पूरी तरीके से भर चुका है। फिर मेरे पास जितने भी आयरन थे उनका यूज़ करके मैं एक बकेट बनाता हूँ एंड मेरे पास 2 बॉटल भी थे जो कि विच को मारने पे मिले थे एंड मैं उनका यूज़ करके चला जाता हूँ कोल्ड्रन से पानी निकालने। बट मैं अपना बकेट लेके राइट क्लिक करता हूँ कोल्ड्रन पे तो पानी कलेक्ट ही नहीं हो रहा था। तब मैं समझता हूँ कि इसमें और एक लेयर चाहिए रहेगा पानी का एंड तभी मैं पानी कलेक्ट कर पाऊंगा। तो मुझे अभी और एक बारिश के लिए वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ डर्ट्स माइन करने के लिए अपने बेस के पीछे साइड। एंड भाई आप लोग देखो मैंने डर्ट भी कैसे माइन किया, मतलब मैंने डर्ट भी मतलब एक डिज़ाइन में माइन किए। देखो कितना मतलब अच्छा लग रहा है ना। अगर मुझे यहाँ पे कुछ बनाना था तो यहाँ पे बना सकता हूँ, मतलब पता नहीं बस माइन करते करते मैंने ये डिज़ाइन बना दी। एंड ये डर्ट मैं इसलिए माइन कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बेस के पीछे साइड एक विलेज टाइप एरिया बनाने वाला हूँ। तो चलो उसको भी बनाते फटाफट से। एंड इसी बीच में गाइस मैं अपनी चिकन आर्मी के लिए और जगह एक्सपैंड करता हूँ, मतलब उनके लिए मैं थोड़ा और एरिया बनाता हूँ जहाँ पे वो लोग खुल के रह सके काइंड ऑफ। एंड मैं अपने शिप्स और काऊ के लिए भी एक अलग सा एरिया बनाता हूँ जहाँ पे मैं उनकी और ब्रीडिंग करा सकूँ। एंड मैं अपनी चिकन्स की ब्रीडिंग करा ही रहा था कि फिर से बारिश स्टार्ट होती है। एंड इस बार तो भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कोल्ड्रन भर जाएगा। एंड जब बारिश खत्म हो जाती है, जब मैं सो के उठता हूँ एंड जब मैं कोल्ड्रन चेक करता हूँ तो एक्चुअल में कोल्ड्रन थर्ड लेयर भी भर चुका रहता है। तो मैं फटाक से अपना वाटर बकेट लेके आता हूँ, इसमें से पानी भरता हूँ। एंड गाइस हम लोग अनलिमिटेड वाटर देखो कैसे बनाते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे वाटर प्लेस किया एंड जब ये बॉटल है ना, बॉटल का यूज़ करके मैं जो पानी है ना बॉटल में उसको मैं कोल्ड्रन के अंदर डालूंगा एंड इससे मेरे पास और एक वाटर बकेट आ जाएगा। एंड 2 वाटर सोर्स से हम लोग अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो उसके बाद मैं पहले तो अपना पॉन्ड भरता हूँ एंड और भी वाटर रिसोर्सेज बना के रख देता हूँ। एंड उसके बाद गाइस मैं अपना बॉटल का यूज़ करके अपने डर्ट्स को मोड में भी चेंज कर देता हूँ एंड कुछ एरिया में मैं इसको चेंज करता हूँ। उसके बाद मैं अपने मॉब फार्म के बाजू में एक स्क्वायर टाइप एरिया बनाता हूँ जिसको मैं पानी से भर देता हूँ। एंड फिर मैं ज़ॉम्बीज़ को लाना स्टार्ट करता हूँ। बट ज़ॉम्बीज़ के पास भी इतना दिमाग था कि वो लोग गोल घूम कर तो वो लोग पानी में नहीं आ रहे थे, तो मैं खुद ही पानी में जंप कर देता हूँ एंड फिर वो मुझे देख के वो लोग सब लोग पानी में जंप कर देते। एंड मैंने इनको पानी में इसलिए लगाया था कि इनको मैं ड्राउंड में कन्वर्ट कर पाऊँ, क्योंकि ड्राउंड गाइस कॉपर ड्रॉप करते हैं। एंड कॉपर का यूज़ करके मैं एक लाइटनिंग रॉड बनाऊंगा एंड उस लाइटनिंग रॉड को मैं अपने पिग्स के बीच में लगा दूंगा, इसलिए मैं पिग्स की बहुत सारी ब्रीडिंग करा रहा हूँ। एंड फिर ठंडर होगा तो वहाँ पे एक लाइटनिंग स्ट्राइक गिरेगी एंड फिर मेरे जो पिग्स है वो पिगलिंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड उनको मार के मैं गोल्डन नगेट कलेक्ट कर लूँगा। बट गाइस जो ज़ॉम्बीज़ है ना वो ड्राउंड में कन्वर्ट हो नहीं देते,
इसके लिए मैं जो वाटर का लेवल होता है उसको एक ब्लॉक और ऊपर कर देता हूँ एंड वो लोग फिर फटाक से ड्रोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हालांकि उन तीनों ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद मुझे कुछ भी मिलता नहीं है। उसके बाद मैं एक एक करके और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को लाता हूँ ड्रोन बनाने के लिए। तो गाइस मैं भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो इससे आपकी माइनक्राफ्ट खेलने में बहुत हेल्प होगी। जब भी हम किसी चीज़ को नॉर्मल मारते हैं ना तो उसको ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता, बट वही अगर हम लोग जंप करके मारे तो देखो वही पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसको ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है और वो जल्दी मर जाएगा। एंड ये दो गाइस मुझे मेरा पहला कॉपर भी मिल गया। उसके बाद मैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को लाता हूँ, उनको ड्रोन में कन्वर्ट करता हूँ एंड मेरे पास टोटल 3 कॉपर्स हो जाते हैं। फिर मैं एक लाइटनिंग रॉड बनाता हूँ एंड उस लाइटनिंग रॉड को जहाँ पे मेरे पिक्स थे उनके बीच में लगा देता हूँ। एंड अब जब भी लाइटनिंग होगी तो ये डायरेक्ट यहाँ पे लाइटनिंग गिरेगी एंड मेरे जो पिक्स है वो पिगलिंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद अब मैं अपनी शिप्स की ब्रीडिंग करता हूँ, अपनी चिकन आर्मी की ब्रीडिंग कराता हूँ एंड फिर चला जाता हूँ अपने बेस के पीछे साइड एक विलेज सेटअप करने के लिए, क्योंकि जो विलेजर रहेंगे उनके लिए मैं एक अलग सा एरिया बनाने वाला हूँ। एंड इसी बीच गाइस एक वॉन्टिंग ट्रेडर भी स्पॉन होता है जो कि मुझे फालतू की डील दे रहा था। उसके बाद मैंने बहुत सारे डर्ट माइन किए एंड 2 हाउस बनाए। ये पहला हाउस जो कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने यूनिक बनाया, अलग बनाया, मुझे अच्छा दिख रहा था इसलिए मैंने बनाया। दूसरा हाउस भी थोड़ा सा आपको अलग लगता रहेगा एंड इसके लास्ट वाले 3rd वाले फ्लोर पे जाने के लिए आपको 2nd वाले फ्लोर से अंदर से होते हुए जाना पड़ेगा। देखो कुछ इस तरीके से गाइस। एंड उसके बाद मैं एक वाटरफॉल भी बना देता हूँ बीच में, थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। एंड गाइस मुझे एक काऊ यार्ड टाइप कुछ ऐसा बनाना था जहाँ पे हम लोग हॉर्सेस को बांध के रखते हैं उनको खाना पीना देते हैं। तो ये शायद कुछ उसी तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है एंड शायद कुछ उस तरीके से बना है एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद गाइस मैं एक वॉच टावर भी बनाता हूँ एंड ये वॉच टावर सबसे लंबा वॉच टावर रहेगा एंड इसमें मैं एक अच्छा सा स्टेयरकेस बना देता हूँ जिससे हम लोग आराम से ऊपर जा सके और आराम से नीचे आ सकें। एंड उसके बाद गाइस मैं नेक्स्ट डे जैसे सो के उठता हूँ मैं देखता हूँ बारिश हो रही है एंड बारिश होते ही मैं सबसे पहले भाग के जाता हूँ अपने पिग्स के पास वो लाइटनिंग रॉड देखने के लिए। एंड ये देखो गाइस लाइटनिंग रॉड पे स्पार्कल आ रहा है, इसका मतलब ये थंडर वाली है। एंड फिर मैं अपने चंक्स को थोड़ा बहुत कम कर देता हूँ जिससे मेरे जो लाइटनिंग रॉड जो गिरे उसका ज़्यादा चांसेस रहेगी वो पिग्स के ऊपर ही गिरेगा। एंड फिर मैं काफ़ी देर तक वेट करता हूँ एंड यहाँ पे अचानक से लाइटनिंग रॉड गिरती है और भाई मैं तो सच्ची का डर जाता हूँ। मैं फिर लाइटनिंग से जितने भी पिगलिंग्स में कन्वर्ट हुए थे मैं सबको मारना स्टार्ट करता हूँ एंड बीच में भाई 2 बार और लाइटनिंग स्ट्राइक गिरती है, मतलब मैं तो भाई डर ही जा रहा था जितनी बार भी गिर रही थी। तो सारे पिगलिंग्स को मारने के बाद लगभग मुझे 4 गोल्ड मिलते हैं एंड बहुत सारे गोल्डन नगेट मिलते हैं एंड बहुत सारे शॉर्ट्स को कंबाइन करने के बाद 2 अच्छे शॉर्ट भी मिल जाते हैं। एंड इन सब का यूज़ करके मैं टोटल 2 गोल्डन एप्पल ही बना पाता हूँ, मतलब कि मेरे को परफेक्ट इतने ही गोल्ड मिले थे जिससे मैं 2 गोल्डन एप्पल बना पाया। तो गाइस ज़ॉम्बी विलेजेस को ठीक करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक गोल्डन एप्पल जो कि मेरे पास है एंड एक वीकनेस पोशन की ज़रूरत पड़ती है। एंड वीकनेस पोशन के लिए हमारे पास है विच जिसको मैंने अंदर कैप्चर करके रखा है। एंड यहाँ पे गाइस मेरा जो दूसरा ज़ॉम्बी जिसको मैंने कैप्चर किया था वो भाई बीच में मर गया, पता नहीं कैसे मर गया, मेरे को पता ही नहीं चला। एंड गाइस मैं अभी आपको दिखाता हूँ मुझे कितने ट्राई में वीकनेस पोशन मिला। फर्स्ट ट्राई पॉइजन मिला, सेकेंड ट्राई में भी मुझे नहीं मिलता, वो पॉइजन ही देती है। थर्ड ट्राई में भी मुझे पॉइजन मारती है बट गलती से मैं उसके मुंह पे चला जाता हूँ एंड वहाँ पे वो मुझे वीकनेस डाल देती है। एंड इसी का फ़ायदा उठाते हुए फटाक से जाता हूँ अपने ज़ॉम्बी विलेजर को गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ। उसके बाद जब मैं अपनी चिकन आर्मी की ब्रीडिंग करा रहा था तब मुझे ज़ॉम्बी डॉक्टर की एडवांसमेंट मिल जाती है, इसका मतलब हमारा ज़ॉम्बी विलेजर ठीक हो गया है। उसके बाद मैं उसके लिए एक लूम बनाता हूँ 2 स्ट्रिंग और 2 प्लैंक का यूज़ करके एंड मैं काफ़ी देर तक उसकी जॉब चेंज करता हूँ जब तक मुझे काफ़ी अच्छी वाली ट्रेड ना दे दे जिसमें मुझे 1 एमराल्ड के बदले 1 शेयर्स मिलता है। तो हाँ ये ब्राउन वूल वाला प्रॉपर है। तो मैं जाता हूँ बहुत सारे ब्राउन शिप्स को मारता हूँ, ब्राउन वूल कलेक्ट करता हूँ एंड फिर उसे मैं ट्रेड करता हूँ। ट्रेड से जो एमराल्ड मिलता है उस एमराल्ड का यूज़ करके मैं शेयर्स खरीद लेता हूँ। तो वैसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मेरे जितने भी शिप्स हैं ना वो लोग को भाई वूल नहीं मिल रहा है, मतलब कि जितने मैंने ब्राउन शिप्स को मारा था ब्राउन वूल के लिए उन पे अभी तक ब्राउन वूल वापस आया ही नहीं, जबकि इतनी देर में वापस आ जाना चाहिए था। तब मुझे याद आता है कि वो लोग जब ग्रास खाते तब वो लोग को वूल फटाक से मिल जाता है। तो इसके लिए मैं अभी वो लोग के एरिया में ग्राउंड पे डर्ट्स प्लेस कर रहा हूँ ताकि ग्रास फैल जाए एंड वो लोग फटाफट से बहुत सारे वूल जनरेट करें या वूल बनाए। एंड गाइस नेक्स्ट दिन जब मैं सो के उठता हूँ तो मुझे वॉन्डरिंग ट्रेडर की साउंड आती है, तो मैं देखता हूँ भाई कहाँ पर है एंड मुझे यहाँ पे मिलता है एंड ये मुझे भाई मैंग्रोव की सैपलिंग दे रहा था। वो जो आप ग्रीन कलर की देख पा रहे हो वो मैंग्रोव सैपलिंग है एंड मुझे कुछ भी हो जाए इसको चाहिए था। तो मैं फटाक से पहले तो एक बोट लेके आता हूँ जिसमें मैं इसको पहले कैप्चर कर लेता हूँ। एंड गाइस प्रॉब्लम ये है ना कि जितनी भी शिप्स ब्राउन वूल वाली हैं सबके पास ब्राउन वूल नहीं मिला है एंड इसलिए मैं अभी 5 एमराल्ड मुझे इतना जल्दी मिला तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मैं और एक ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करता हूँ एंड लूम लेता हूँ एंड उससे लूम से मैं उसको जॉब देता हूँ एंड तब तक रीसेट करता हूँ जब तक वो मुझे वाइट वूल के बदले एमराल्ड्स ना दे दे। एंड थोड़ी देर बाद वो वाइट वूल के बदले एमराल्ड्स देता है एंड मैं फटाक से उससे 5 एमराल्ड्स कलेक्ट कर लेता हूँ एंड जाता हूँ वॉन्डरिंग ट्रेडर से वो सैपलिंग ले लेता हूँ
एंड मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने अच्छा हुआ उस रात को सैपलिंग लेके ही सोया, क्योंकि नेक्स्ट डे जैसे ही मैं सो के उठा वो वॉन्डरिंग ट्रेडर गायब हो गया था। एंड मुझे भी फीलिंग आ रही थी कि शायद मेरी नसीब अच्छी थी। उसके बाद मैं उस सैपलिंग को बोन मिल के मदद से ग्रो करता हूँ एंड फिर उनमें वुडन के कुछ टूल्स बना लेता हूँ एंड फिर अपनी शिप्स के लिए एक नया सा घर बनाता हूँ, मतलब ऊपर साइड में रास्ता बना देता हूँ जिससे वो लोग अभी ऊपर जा सके। एंड फिर मैं थोड़ा अपना बेस को क्लीन करता हूँ एंड अपने दोनों विलेजर को अपने मेन वाले हाउस में लेके आता हूँ। मैं अभी वो लोग को अपने विलेज वाले हाउस में नहीं लेके जाता क्योंकि अभी वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, क्योंकि लाइट्स नहीं है इसलिए घर के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ स्पॉन हुए हैं। एंड मैं कारपेट का यूज़ करके ये इस एरिया को थोड़ा डिज़ाइन देता हूँ। तो गाइस देखो 100 तो हो चुका है, बट अभी भी इस वर्ल्ड में करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मुझे अभी भी तो वुड मिला है एंड मेरे पास अभी भी सिर्फ 2 ही विलेजर है, तभी उनको एक्सपेंड करना है एंड बहुत सारी नई नई चीज़ें बनानी है। बट मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ एंड अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए रहेगा तो उसके लिए कमेंट जरूर कर देना। बट वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको अपने पूरे बेस का टूर देना चाहता हूँ। तो हम लोग भाई अभी शिप्स के एरिया में ही है, तो भाई हम लोग शिप से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शिप एंड काउ रहती है, दोनों का एरिया है ये। मैंने बहुत बड़ा एरिया दिया है लोग को रहने के लिए, सही बता रहा हूँ। एंड फिर यहाँ पे बेड रॉक है, फालतू एरिया जो हमारे किसी काम का नहीं है अभी फिलहाल तो। एंड ये जो वाटर है इसको मैंने गार्बेज बना दिया है, मतलब यहाँ पे हमारे कचरे फेंकता हूँ। फिर आता है हमारा बेस्ट एक्सपी मॉब फार्म। भाई ये फार्म बहुत ही अच्छा, सही बता रहा हूँ, क्योंकि लोग 2 साइड से ज़ॉम्बीज़ स्पॉन होते हैं, तो बहुत सारे मॉब्स को हम लोग बहुत जल्दी मार के खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। एंड उसके बाद आती है हमारी चिकन आर्मी। भाई इतने सारे चिकन और इतनी चिकन आर्मी हमारी, बस ये लोग की आवाज़ बहुत बेकार लगता है मुझे, सही बता रहा हूँ, क्योंकि लोग चेंज करते हैं, बहुत गुस्सा आता है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा वीट फार्म है, थोड़ा छोटा सा ही है बट ठीक है। एंड फिर हमारे वहाँ पे देखो कुछ प्लांट्स लगे हैं मैंग्रोव के, जो कि अभी अभी जस्ट हम लोग को मिले हुए हैं। एंड गाइस ये हमारी एंट्रेंस है। उसके बाद यहाँ पे 2 वॉच टावर्स लगाए हैं मैंने अपने बेस में। एंड फिर ये कारपेट की डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताना। एंड गाइस यहाँ पे मैंने कुछ अलग सा भी किया, ये देखो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे मैंने देखो ऑरेंज कलर का क्रीपर बना के रखा है, कैसा लगा भाई बताना ज़रूर। एंड ये विलेजर का एरिया है, लेकिन एक सेकंड वो लोग कुछ कर रहे हैं तो जानो दो गाइस, वो लोग को इग्नोर करो। एंड गाइस यहाँ पे मेरे पिग्स रहते हैं, बट ये एक्चुअल में गाइस मैंने ना यहाँ पे मैंने चारों एनिमल्स के लिए बनाया, मतलब यहाँ पे शिप भी रहेंगी, चिकन्स भी रहेंगी एंड पिग्स भी रहेंगे एंड काऊ भी रहने वाली है। तो बट अभी फिलहाल के लिए पिग है, तो बट बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगा। एंड वो मेरा विलेज एरिया जिसको भी मुझे एक्सपेंड और बड़ा करवाना है, वहाँ पे विलेजेस को ट्रांसफ़र करना है, वो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में ज़रूर करेंगे। एंड ये हमारा सबसे बड़ा वॉच टावर, यहाँ से कुछ ऐसा भी होता है। एंड वो क्रीपर देखो गाइस बोर्ड में बैठा है, जिस बोर्ड में अभी वॉन्डरिंग ट्रेडर था। तो गाइस जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, उनको दिल से शुक्रिया। एंड जो भी चैनल पे न्यू हो भाई लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम गया है। एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर देना, उससे मेरी हेल्प हो जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।